एक प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है वो ये है कि हमारे घर में धन रुकता ही नहीं। हमने कोई प्रॉपर्टी लेनी है और कोई घर के लिए हमने फर्नीचर लेना है, कोई सामान लेना है और ज़रूरत के समय हमारे पास पैसा होता ही नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ लोग तो इतना भी कहते हैं कि हमने अपने लिए कपड़े लेने होते हैं लेकिन धन ही नहीं होता, जबकि कमाई ठीक है। ये भी शिकायत ज़रूर आती है कि हमारी इतनी इनकम ही नहीं है, हमारे परिवार में इतना धन आता ही नहीं है कि हम कुछ बचा सकें, और यदि आता भी है तो बच नहीं पाता। यदि हमने कुछ बचा भी लिया तो अचानक से कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है कि जो पैसा हमने बचाया है वो सारा निकल जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आपको आज 2-3 उपाय ऐसे दूंगा। यदि आप वो उपाय लगातार करते रहें तो आप पाएंगे कि अब धन जो है वो आपके परिवार में रुकना शुरू हो गया है। अब करना यह है कि आप एक तो ले आइए मिट्टी की गुल्लक, यानी पिगी बैंक जिसे कहते हैं। प्रेफरेबली देखिए, विदेश में रहते हैं तो शायद आपको मिट्टी का ना मिल पाए, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप विदेश में रहते हैं तो फिर जो उपलब्ध होती है आप वो ले आइए, पर कोशिश कीजिए कि वो ऐसी हो कि बार बार खुल ना सके। अब आपने प्रतिदिन जो भी कम से कम आप जो भी निकाल सकें वो आपने उस पिगी बैंक के अंदर डालना ज़रूर है। अब सवाल ये उठता है कि इसे रखा कहाँ जाए। देखिए, बात ऐसी है कि मैं आपको कोई दिशा बता भी दूँ इसके रखने के लिए, और वो दिशा ऐसी हो जहाँ पर हर कोई उसे छेड़खानी करे या लोगों की नज़र में आए, तो यहाँ पर मैं आपको किसी वहम में ना डालते हुए आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपनी अलमारी में रखिए इसे, या किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हों। तो आप इस गुल्लक को बना लीजिए। जब ये गुल्लक भर जाए, इसको तोड़ के इसमें जितनी भी छोटे बड़े पैसे हैं उनसे उनके बड़े नोटों में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 में, 500 में, या जो भी आपके यहाँ पे करेंसी चलती है, और फिर एक नई गुल्लक ले आइए और वो उसी में ही डाल दीजिए। अब करना यह है कि हमने 6 महीने, साल, 2 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं कि उससे हम कम से कम सोना घर में ले आएँ। कोई भी चीज़ ले आएँ, सोने की कॉइन ले आएँ, कोई गहना ले आएँ, जो मर्जी चीज़ ले आएँ, लेकिन उस पैसे से या तो सोना खरीदना है, और या वो पैसा जब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो कोई ज़मीन खरीदे, यानी धरती, कोई भूमि का टुकड़ा लेना है। तो इतना तो शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि धन रुकता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा भी जो आप जोड़ेंगे, आपका ध्येय ये होना चाहिए कि ये पैसे जो है इनको किसी भी हालात में हमने खर्चना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर में आप अगर चावल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो चावल की मात्रा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी 5 किलो से 10 किलो तो ज़रूर हमेशा होनी चाहिए। और अगर आटा मंगाते हैं तो 5 या 10 किलो आटा भी होना चाहिए। अब इसके लिए ये करना है कि जो आटा या चावल आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप खाते हैं, दोनों खाते हैं तो दोनों ही सही, एक एक कटोरी में डालिए। यानी जब आप इसे खरीद के लाएं तो शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी के सामने, अगर आपके पास माँ लक्ष्मी मंदिर में नहीं है तो एक चित्र ले आइए माँ लक्ष्मी का, जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हों, और ध्यान रहे कि आपको एक विष्णु जी का भी चित्र साथ में रखना होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए। आप विष्णु जी की पूजा कर लीजिए, गणपति जी की पूजा कर लीजिए, उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, ये जो भोजन की सामग्री है, जो अन्न हमारे घर में आया है, इसमें बरकत डालना, और आप हमारे घर में वास करो, आप हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दो। ये प्रार्थना करने के बाद में आपने वो जितना भी सामान है, यानी आटा है तो वो आटे में मिला दीजिए जो घर के आटा है, चावल है तो घर के चावल में मिला दीजिए जिसमें आप वो खाते हैं, अच्छी तरह से मिला दीजिए। ये भी कर लीजिए कि चावल में या आटा में आप 6 इलायची रख दीजिए। 6 इलायची नहीं रख सकते तो तुलसी के कुछ पत्ते डाल दीजिए उसमें, इलायची हरी वाली रखनी है, और यही इलायची अगली बारी जब आप वहाँ पर टॉपअप करेंगे तो वो उसमें ही रहने दीजिएगा। ये बात का बहुत ख्याल रखिए कि घर में जितनी भी महिलाएं हैं इनका पूरा आदर होना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। माँ, बहन, बुआ, बेटी, कोई भी उम्र की हों, बच्चे से लेकर और बूढ़े तक सभी का ध्यान रखें। अब सवाल कई बारी कुछ लोग ये पूछ लेंगे कि जी हमारी जो पत्नी है, या हमारी जो बहन है, या हमारा कोई भी रिश्ते में माँ है, यानी कुछ भी समझ लीजिए, कोई भी ऐसी महिला घर की जो हमारे साथ संबंध अच्छे बना के नहीं रखे या हमारे विपरीत चलती है, इस केस में ऐसा करना होगा कि आपको थोड़ा सा सहन शक्ति को बढ़ाना होगा
और उनके साथ हर हालत में अपने संबंध अच्छे रखने होंगे। नहीं रख पा रहे हैं आप अच्छे, तो कम से कम ऐसा कोई भी मौका नहीं आना चाहिए कि वो आपके साथ अपनी भाषा बिगाड़े या आपके साथ झगड़ा करे या आपके साथ में कोई अभद्र व्यवहार करे। हो जाता है ऐसा कि आप पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कुछ घरों में ऐसा ज़रूर मैंने सुना है कि जहाँ पर कुछ महिलाएं इस प्रकार से पेश आती हैं। तो ऐसे में आपको सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि यदि आपने कोई गलती करी है तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। सप्ताह में एक बार मजदूरों को या तो कुछ नमकीन बांट दें। शनिवार का दिन हो तो बहुत अच्छा, शाम का समय हो तो और अच्छा, लेकिन मजदूरों के जाने से पहले पहले जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर होते हैं, जैसे कोई सड़क बनाने वाले हो गए या कोई भवन निर्माण वाले हो गए, उनको जाकर आप चाय दीजिए। चाय नहीं पिला सकते तो कुछ नमकीन उनको खिला कर आइए आप, और ये आप अपना नियम बना लें। अब इसके साथ साथ आप ये नियम ज़रूर बनाना पड़ेगा कि जो भी आपके नीचे काम करने वाले हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और आखिर में आपसे मैं ये कहूँगा कि किसी की भी बुराई करना, देखिए हर व्यक्ति में अगर 100 बुराइयां हैं तो 2 अच्छाइयां भी ज़रूर होती हैं। ये तो मैंने कम से कम बताया आपको। तो उन 2 अच्छाइयों को ध्यान में रखो और जो उसकी बुराइयां हैं वो करने से ज़रा परहेज़ रखो। इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट कम कर दो, और ये सारे कार्यों के साथ साथ आपको अपने काम में पूरी तरह से 100% नहीं 200% दीजिए। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। घर में साफ सफाई रखिए। ये धन जल्द ही ऐसी स्थिति आपके साथ बननी शुरू हो जाएगी कि रुकना शुरू हो जाएगा। आगे चाहूँगा। नमस्कार।